हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है 2025 में। दोस्तों जनवरी 2025 से पुरानी पेंशन योजना में नया अपडेट आया है, यानी कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेनाम है उस क्या है और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, इन चीज़ों में भी हम तीनों में पढ़ने वाले हैं। जनवरी 2025 से लागू होगी पुरानी स्कीम, यानी कि 2004 में बंद कर दी गई थी वो स्कीम लागू होगी, जिसके अंतर्गत क्या था कि दोस्तों रिटायरमेंट के बाद जो सैलरी मिलती थी ना, मतलब जो सैलरी मिलती थी उसका 50% पेंशन दिया जाता था। यानी मान लीजिए किसी को 60,000 रुपये मिलती थी तो उसको 30,000 रुपये पेंशन के तौर पे दिया जाता था पुरानी पेंशन स्कीम के अनुसार, जो सरकार ने बाद में चेंज कर दी थी 2014 के लगभग में जाके। उसके बारे में हम संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। बहुत ही नया अपडेट निकल के आया है दोस्तों, जो एक क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके बारे में भी संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अपन, और हमें पता होना जरूरी है। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई वीडियो आती रहती है। ओल्ड स्कीम यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का न्यू अपडेट 2025 में आया है। जनवरी 2025 से पुरानी पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया जाएगा। जानेंगे वो नए प्लान क्या है सरकार द्वारा जो निकल के आ रहे हैं, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम का अपडेट है 2025 में, अब सरकार कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी खबर की रुचि रखती है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि जनवरी 2025 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो लाखों कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करेगा। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में विस्तार से, संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। जिन टॉपिकों के बारे में हम बात करने वाले हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है उसके बारे में जानेंगे, जो 2025 का अपडेट आया है निकल के उसके बारे में जानेंगे, और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसकी मुख्य विशेषता जानेंगे, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बेनाम और ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के क्या लाभ हैं, उसके लिए क्या पात्रता चाहिए और वित्तीय प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, और राजनीतिक में महत्व है इसका, और पुरानी पेंशन की स्कीम के क्या बारे में 2025 में नया अपडेट है, जो बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों प्राप्त करने वाले हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, और इसका उद्देश्य है पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच संतुलन बनाए रखना। जो यूपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% पेंशन का रूप में मिलेगा, जिससे उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। दोस्तों जो इस प्रकार से है, यूपीएस विधि के मुख्य है, इसके तहत कर्मचारियों के एक निश्चित पेंशन मिलेगी जो उनके अंतिम वेतन में 50% तक की हो सकती है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की जाएगी, जिससे सभी पेंशन भोगियों को प्राप्त वित्तीय सहायता मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा जो यूपीएस बेनाम और नई पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम है वो क्या है। पुरानी पेंशन स्कीम के अनुसार कर्मचारियों के अंतिम वेतन को 50% पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि नई पेंशन योजना में पेंशन की राशि बाजार के उतराव चढ़ाव पर निर्भर रहती है, जो फिलहाल में लागू की गई है सरकार द्वारा। यानी कि अब इसमें यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है, इन दोनों के बीच का रास्ता होगा, जिससे निश्चित पेंशन का अवशासन सरकार द्वारा दिया जाएगा, लेकिन साथ ही इसमें वित्तीय रूप से टिकाऊ भी है। और दोस्तों इसके बारे में जो इससे यूपीएस जो सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लगाई जा रही है उसका निर्धारित क्या है, कर्मचारियों को एक निश्चित वेतन का अवशासन दिया जाएगा, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही यह योजना परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन सुनिश्चित करती है, जिसके उनके भविष्य में सुरक्षा प्रदान करेगी या सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पात्रता क्या होने वाली है, सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 से बाद नियुक्त हैं और जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी की है, यानी कि यूपीएस के पात्र होंगे, वही यूपीएस के पात्र होंगे। न्यू पेंशन स्कीम में शामिल कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्विच कर दिया जाएगा, कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में यूनिफाइड स्कीम के वित्तीय प्रभाव क्या होंगे। यूनिफाइड के कार्यान्वयन के सरकार के वित्तीय पर भी प्रभाव पड़ेगा। पहले वर्ष में के कैरियर पर खर्च लगभग 8 करोड़ और वर्ष लागत में लगभग 6,250 करोड़ का होना उम्मीद है। हालांकि यह
पुरानी पेंसिल की तुलना में कम खर्चीला है और नई पेंसिल की तुलना में अधिक सुरक्षित है। दोस्तों, यूनिफाइड स्कीम से राजनीतिक क्या महत्व होंगे? यूनिफाइड पेंशन स्कीम से घोषणा से राजनीतिक महत्व है कि उनकी, क्योंकि यह हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले की जाएगी। यह कई गैर भाजपा यानी कि शासित राज्यों में पुरानी पेंसिल को फिर से लागू किया जाएगा, जिसके जवाब में यह एक रणनीतिक कदम हो सकता है। दोस्तों, इससे नया अपडेट क्या आया है पुरानी पेंसिल का, वो जान लेते हैं। यूनिफाइड स्कीम में सरकार कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो पुरानी पेंसिल और नई पेंसिल स्कीम के बीच तुलना बनाकर उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। हालांकि यह कार्यान्वयन कुछ चुनौतीवर हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से ही एक सकारात्मक पहल होगा सरकार द्वारा। दोस्तों, वीडियो समझ आया होगा। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारी इसी प्रकार से रोज नई नई वीडियो आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।